Yes, good morning everyone. Today we will continue from question number 3 of exercise 8.3 for the chapter comparing quantities. And question number 3 is Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फैबिला ने क्या किया है कि 12,500 रुपीस बोरो किए हैं 12% पर annum के अकॉर्डिंग फॉर 3 इयर्स के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब फैबिना ने क्या पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी वही अमाउंट बोरो किए हैं लेकिन उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया है और टाइम पीरियड सेम है उसके लिए भी 3 इयर्स, लेकिन उसने कौन सा इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में ये पूछा हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। ठीक है, तो हम फैबिना का सिंपल इंटरेस्ट और राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करके कंपेयर करेंगे। So first of all, for Radha, principal amount 12,500, rate of interest 12% per annum, time 3 years. Then simple interest is equal to P multiply R multiply T over 100. तो ये आ गया 12,500 multiply 12 multiply 3. तो ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका रुपीज 4500। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है फैबिना ने जो अमाउंट बोरो किया था उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4500। Next, for Radha, principal amount is equal to 12,500. Rate of interest 10% per annum, and time period is same 3 years. Right? So to find compound interest, first of all find amount, and this is equal to P into 1 plus R over 100 raised to n. तो P कितना है 12,500, 1 plus R है 10%, तो ये 10 over 100 and n is 3. राइट, तो ये आ गया आपका 12,500, ये जीरो कैंसिल, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 11 over 10 होल रेज़्ड टू। राइट, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,637.5 रुपीस। तो ये अमाउंट है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 12,500। तो ये माइनस करके कितना आ गया 4,137.50। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जो राधा ने पे करना है। नेक्स्ट ये पूछा हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देयरफॉर फैबिना, अब क्लियर है, ये 4500 पे कर रही है और ये 4137, राइट। सो फैबिना pays more interest by how much, इसमें से इसको माइनस कर दो, by ₹4500 minus 4137.50, and this is equal to ₹362.5। इट मींस फैबिना ने इतना अमाउंट जो है, इतना इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है राधा की कंपनी से, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank। तो क्लियर है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, दिस इज इक्वल टू रुपीस 80,000। If the rate of interest is 10% per annum, rate of interest 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, second is compounded half yearly। मींस अब हमने क्या करना है कि कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली दोनों केसेस में जो है हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस है। फाइंड द डिफरेंस
फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट इसमें नहीं हमने फाइंड आउट करना है, सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना है और उसका जो डिफरेंस है वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। मतलब फर्स्ट हमने एनुअली का कैलकुलेट करना है, फिर हाफ ईयरली का कैलकुलेट करना है, दोनों केसेस में अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है और उसका डिफरेंस फाइंड आउट। क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले हम एनुअली का फाइंड आउट करेंगे और एनुअली प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम पीरियड इज 1.5। अब देखिए जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले फर्स्ट जो यहाँ पे नंबर है जो होल पार्ट है उसका हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू फॉर t इज इक्वल टू 1, t into 1 plus r over 100 raised to n। तो प्रिंसिपल है 80,000, 1 plus r 10 over 100 and then raised to 1। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 80,000 multiply 11 over, तो ये आ गया आपका 88,000। ये अमाउंट आ गया 88,000 रुपीस। अब हमने क्या करना है, जो हाफ ईयर बच गया उसका हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट हम इस अमाउंट में ऐड कर दें, देन वी विल गेट द टोटल अमाउंट फॉर रुपीस 80,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड फॉर टाइम पीरियड 1.5 ईयर इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो नेक्स्ट हम फॉर हाफ ईयर के लिए जो है टाइम हमारे पास हाफ ईयर है, तो उस केस में हमने क्या करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। तो उस केस में हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t ओवर 100, राइट। तो p कितना आपका 88,000 मल्टीप्लाई r कितना है 10%, टाइम कितना है 1/2 ओवर 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4,400, राइट। सो द required amount if it is compounded annually is equal to 88,000 plus 4,400, तो ये आ गया आपका 92,400, राइट, 92,400 रुपीस। अब हमने हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर हाफ ईयरली amount is equal to p into 1 plus r over 2 multiply 100 raised to 2। क्लियर? तो ये हो गया 80,000 into 1 plus r है आपका 10 over 200 raised to 2 multiply 1, ठीक है। 2 multiply 1.5 कितना हो गया 3, 80,000 मल्टीप्लाई 1 plus 1/20 कितना हो जाएगा 21 over 20 और रेज़ टू, राइट। और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया 92,610। तो इन केस ऑफ हाफ ईयरली अमाउंट कितना आ गया 92,610। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हमने इसमें फाइंड आउट नहीं करना, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना अमाउंट। Therefore, required difference is equal to 92,610 minus 92,000. 92,610 minus 92,400, and this is equal to 210, and this is equal to 210. So the required difference in amount, if he would be paying after 1.5 year for amount 80, for loan amount 80,000 at the rate of
interest 10% per annum if the interest is compounded annually and compounded half yearly is equal to rupees 210, right? So this is the required answer. Next is question number 8. Question number 8 is find the amount and the compound interest on rupees 10,000. So clearly principal amount is equal to rupees 10,000 for 1.5 year. Time period is equal to 1.5 years, means 3/2 years. At 10% per annum. So clearly rate of interest कितना हो गया 10% per annum compounded half year. Compounded half year. Then would this interest be more than the interest we would get if it was compounded annually? अब ये क्या पूछता है कि क्या जो इस पे इंटरेस्ट आएगा वो क्या जो अगर हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या उससे ज्यादा होगा ये, तो हमने क्या करना है फिर दोनों केसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने एनुअली के लिए भी फाइंड आउट करना है और हाफ ईयरली। तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर हाफ ईयरली amount is equal to P into 1 plus R over 200 raised to 2। तो ये हो गया 10,000, 1 plus R कितना है 10 over 200 raised to 2 multiply 3 ये कैंसिल, ये हो गया 10,000 multiply 21 over 20 raised to, राइट। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, this is equal to 11,576.25, right? So this is the amount in case of half year. Therefore compound interest is equal to amount minus principal, means 11,576.25 minus 10,000, and this is equal to rupees 1,576. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फॉर हाफ ईयर के लिए। इसी तरह हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर एनुअली। फॉर एनुअली amount is equal to P into 1 plus R over 100 raised to n, and this is equal to 10,000 multiply 1 plus R है 10 over 100। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो उस केस में हमने क्या करना है, पहले इस फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट फाइंड आउट कर लेना है, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए जो अमाउंट आएगा उसको प्रिंसिपल लेकर नेक्स्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस अमाउंट में ऐड कर देंगे, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाएगा फॉर एनुअली। तो सबसे पहले हम फॉर 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करें, यहां पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में फॉर 1, सो इट बिकम्स 10,000, ये कैंसिल हो गया 11/10, तो ये आ गया आपका 11,000। अमाउंट कितना आ गया 11,000। अब नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा रुपीज 11,000, टाइम पीरियड हाफ ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P multiply R multiply T over, and this is equal to 11,000 multiply 10 multiply 1/2 over, right। तो ये आ गया 2 5 10, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 550,
550. So the required amount is equal to 11,000 plus 550. So it becomes 11,550. ठीक है, तो एनुअली के लिए जो अमाउंट है वो कितना आ गया 11,550. Therefore compound interest is equal to amount minus principal. तो अमाउंट कितना है 11,550 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, राइट. So 11,550 minus 10,000 is equal to rupees 1,500. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट.